जिस दिशा में उसे जाना चाहिए, लगना चाहिए, उसी दिशा में लगाना, दूसरी दिशा में न लगाना, किसी प्राणी को कष्ट न देना, सेवापराध से बचकर सेवा करना, नामापराध से बचकर नाम जप करना, भक्त और भगवान की गुरु की निंदा सहन नहीं करना, भगवत चिन्हों को, वैष्णव चिन्हों को धारण करना, भगवान नामाक्षरों को धारण करना, भगवान निर्माल्य को धारण करना। इसलिए महाराज जी हमारे यहाँ अमनिया माला स्वीकार कोई नहीं करते थे। पुराने संत भगवान की श्रीअंग की प्रसादी को ही स्वीकार कर लेते। भगवान के सामने नृत्य करना ये भी एक भक्ति का अंग है। दंडवत प्रणाम करना, भगवान के भक्तों का उठ कर के आदर करना, भगवान का आदर करना। सवारी आ रही है भगवान की, खड़े होकर आदर करना, साथ चलना। हम एक बार श्री रंग मंदिर में वृंदावन के पूज्य स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य जी वेदांती जी महाराज, उनके चरणों में बैठे थे और उनसे श्रीभाष्य श्रवण कर रहे थे। तब तक भगवान रंगनाथ का प्रसाद वहाँ से गया और प्रसाद का कुछ अंश उनके पास भी आया। तो वो सामने तुरही बजती रहती और दक्षिण वाला बाजा। तो महाराज पढ़ा रहे थे, तत्काल उठकर खड़े हुए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया वेदांती गुरु जी ने। अब उनका शरीर नहीं है और महाराज जी साष्टांग प्रणाम करके फिर ऐसे हाथ किया, तो उसमें उनको प्रसाद दिया गया। फिर उन्होंने हमको भी दिया और भी एक दो थे स्वामी जगन्नाथाचार्य जी, तो जो भी वैष्णव थे सब। अन्नपानादिकंचयत ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सः। भगवान और भगवान के प्रसाद में भेद नहीं, यथा विष्णुस्तथैव सः। बोले नारद पांचरात्र में लिखा है भगवान का प्रसाद आ रहा है, यह जानकर जो आसन से उठ के खड़ा नहीं होता और शिरस्यांजलिम आधाय प्रसादं गृह्णीयात्, प्रसाद ग्रहण की पद्धति है, पद्धति से प्रसाद नहीं लेता तो 1 वर्ष की भगवत सेवा का पुण्य नष्ट हो जाता है। नारद पांचरात्र। तो भगवान निर्माल्य को, भगवत प्रसाद को आदर देना, उसको धारण करना और भगवान की यात्रा में साथ चलना, संकीर्तन करना, मंत्र जप करना, विज्ञप्ति, आत्मविज्ञप्ति भगवान के चरणों में करना, स्तोत्र का पाठ करना, नैवेद्य का आस्वादन करना, चरणामृत का आस्वादन करना, धूप की सौरभ को ग्रहण करना, तुलसी पुष्प आदि की गंध लेना, श्री मूर्ति का शास्त्रीय मर्यादा से स्पर्श करना।